NaOH. ओके, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है? ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन दे कैन गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको मैग्नीशियम वगैरह लास्ट क्लास में बताया था, तो अभी हम डायरेक्ट रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इथेनॉल। तो वेयर इज द अल्फा कार्बन? अलीशा बताएंगी कहाँ पर है अल्फा कार्बन? यहाँ पर CH3 वाला, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन इज अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाला बीटा। तो अल्फा कार्बन, और इधर आई एम टेकिंग CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। क्या लिया मैंने? CH3। दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज प्रोपेनोन। तो ये जो रिएक्टेंट हैं ये आपको सेल्फ एल्डोल देंगे या फिर क्रॉस एल्डोल देंगे? क्रॉस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, और दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। इट वाज द केस 1। दो मॉलिक्यूल, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉस एल्डोल, और उसमें भी दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स? 4। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 4, ठीक है। चलो तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, पोजीशन। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसका कार्बोनिल पार्टिसिपेट कर रहा है और सेकंड वाले का अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? पहले वाले मॉलिक्यूल का CO, आप यहाँ पे क्या करिए, इसको H को पहले लिखो और इसको मैंने लिखा बाद में CH2, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। तो अब साइन लगाओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, उल्टा कर दिया। H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कार्बन आयन के थ्रू जाती है मैकेनिज्म, और ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसको ज्वाइन करके लिखना है CH3 CH, आई एम राइटिंग दिस H डाउन साइड, O के पास क्या गया है? H, ये वाला H कहाँ पे गया है? ये ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और रिमेनिंग जो आपका CH2 था इसको आप यहाँ पर ज्वाइन करके लिख दीजिए C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये बना हमारा एल्डोल। अब अगर उसने आपको हीटिंग का साइन दिया है तो क्या करना है आपको? हीटिंग साइन देने में हमेशा अंदर वाला हाइड्रोजन और ये OH आपका आउट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑन हीटिंग? CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCH3। समझ में आया? ठीक है। प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपका अल्फा और बीटा के बीच में क्या क्रिएट हो रहा है? डबल बॉन्ड। ये जो आपका लाइन है, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन आइडेंटिफाई द ऑप्शंस। अभी आपके ये क्वेश्चन आपको मैं बोलूँगी करने के लिए MS चौहान से। पूरा एक टॉपिक एल्डोल और कैनिजारो पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समझ में आ रही है बात? दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो प्रोडक्ट क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्योंकि आप वही लेने वाले हैं, इधर एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसका आयुपैक नेम बताइए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। पेंटेनोन 2 इज द मेन कंपाउंड। समझ रहे हैं ना? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? भूल गए आयुपैक? टेंशन मत दो मुझे। 1 2 3 4 5। पेंटेनोन 2, हाँ, और बीच में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो पेंट 3 इन 2 और, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड बना। नाउ द सेकेंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड प्रोडक्ट पे आ जाओ। सेकेंड, दिस इज नंबर 1, नंबर 2। क्या करना है मुझे सेकेंड के लिए? पोजीशन चेंज कर दीजिए, ठीक है। इस बार CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या करना है? H2 CH CHO। अब मैं आपको और डायरेक्ट बता रही हूँ, एरो पर ही हमने लिखा OH नेगेटिव और साथ में क्या दे रही हूँ मैं आपको? हीटिंग। क्या बता रही हूँ? हीटिंग। दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करोगे? वाटर निकाल दो, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, ठीक है।
ऊपर मैंने अलग अलग किया क्योंकि मैंने यहाँ हीटिंग नहीं लिखा था। अगर हीटिंग भी साथ साथ दिया है तो सीधे 2 हाइड्रोजन पकड़ो, वो ऑक्सीजन पकड़ो, डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, CH3C, ये CH3 को मैं डाउन साइड लिख रही हूँ, डबल बॉन्ड CH देखो ऊपर से आपको डिफरेंट मिला प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट अलग मिल रहा है। नाम बताइए इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 मिथाइल बेटा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन अल, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन अल। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड में क्या करेंगे, अब आप सेल्फ एल्डोल होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स का अलग अलग, ये रिएक्शन आप सब लोग मुझे लिख के दिखाएंगे। चलिए मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ, आप आगे कंप्लीट करेंगे। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, ठीक है, CH2C HC डबल बॉन्ड O CH3, और डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा OH नेगेटिव एज वेल एज हीटिंग। तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आप मुझे बना के दिखाएंगे। ठीक है, दिस इज द सेल्फ एल्डोल। किसका एल्डोल है ये, प्रोपेनोन। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन में क्या होगा, फोर्थ रिएक्शन में हो जाएगा सेल्फ एल्डोल ऑफ इथेनल। तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H2CH ठीक है, आसान है, सिर्फ आपको बस तरीका समझ में आना चाहिए। अब आप सब लोग मुझे रिएक्शन आगे का कंप्लीट करके दिखाएंगे। हो गया, C3, हाँ ठीक है। अब आप चेक करो चारों प्रोडक्ट अलग अलग हैं कि कुछ में कुछ सेम मिला आपको। चारों के चारों प्रोडक्ट्स आपके अलग आएंगे। CH3CH डबल बॉन्ड, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये ऑक्सीजन और ये अगर हीटिंग साथ साथ दिया हुआ है। हो गया, ये दो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आएगा, CH3 नीचे गया, ये H भूल गए आप, प्लस हो, कौन सा वाला, ये इधर H आएगा। ठीक है, हो गया ये, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन बोर्ड में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, करो भाई, अच्छा करो, हो गया। हाँ बोर्ड में आएगा तो बेटा चारों लिखने पड़ेंगे। CH3 यस, आयुर्वेद नोमेनक्लेचर। बोर्ड में आपका ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसका चारों रिएक्शन दिखाना है और इनका नाम लिख के आइएगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन समझ में आई अपने को। इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल, इफ बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव अल्फा हाइड्रोजन, देन देयर वुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। 2 सेल्फ से आएंगे और 2 किससे आएंगे, क्रॉस से आएंगे। ठीक है, हो गया। चौथा वाला होगा, तीसरा वाला, ये H को नीचे डालो और बाकी को कनेक्ट करके लिखो। डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड। अच्छा बाद में आपने 1 1 करके किया, ओके ठीक है, हो गया। चलो अब है हमारा केस 2, क्रॉस एल्डोल का ही केस 2। ये केस 1 हमने किया था लास्ट क्लास में, केस 2। इफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, देन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू एक्सपेक्ट, 2। क्लियर है बात, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, इफ ओनली वन मॉलिक्यूल हैज अल्फा हाइड्रोजन, देन देयर आर 2 products, then there are 2 possible products। ठीक है, चलो
अब मुझे कोई एक मॉलिक्यूल बोलिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एग्जाम्पल मीथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। मीथेनॉल और भी हैं, हमारा मेन फोकस अभी किस पे है, मीथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब अनदर क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ दिस, मीथेनॉल और इथेनॉल का रिएक्शन करना है, तो विच शुड कम ऑन द फर्स्ट प्लेस एंड विच मॉलिक्यूल शुड कम ऑन द सेकेंड प्लेस। मीथेनॉल एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सेकेंड वाले का पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो मीथेनॉल हम कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, और सेकेंड प्लेस पर मुझे क्या लिखना है, इथेनॉल CHCHO डायरेक्ट। तो ये हो गया हमारा OH नेगेटिव, और इधर मैंने दिया आपको हीटिंग। समझ में आ रहा है। वाटर निकालेंगे, वाटर गया, ये हमारा हाइड्रोजन और ये आया ऑक्सीजन, दोनों को आप डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। तो प्रोडक्ट क्या मिला आपको, HCH मैंने नीचे लिखा, डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट मिला। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बोलिए, प्रोप टू इन अल। ठीक है, नेक्स्ट बताइए सिद्धार्थ, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। शैल आई चेंज द पोजीशन, सेल्फ एल्डोल ऑफ इथेनॉल, क्योंकि मीथेनॉल नेवर गिव सेल्फ एल्डोल। ठीक है, तो व्हाट इज द सेकेंड प्रोडक्ट, नंबर 1, और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेल्फ एल्डोल। किसका हो जाएगा सेल्फ एल्डोल, इथेनॉल का। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ठीक है, OH नेगेटिव हीटिंग, और CH3 C डबल बॉन्ड CHCHO, और ये आया आपका H। इस कंपाउंड का नाम बोलो क्या हुआ, ऊपर से अलग है कि वही है, अलग है ना, यहाँ पर 4 कार्बन आ गए, तो दिस इज ब्यूटेनॉल। ठीक है, एल्डोल समझ में आया आप लोगों को। तो पहले हमने डिस्कस किया था सेल्फ एल्डोल, रिएक्शन लिखने का तरीका समझ में आया। फिर हमने बात की क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में आपको 2 केस मिलेंगे। फर्स्ट केस व्हेन बोथ मॉलिक्यूल्स आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो उसमें आपको 4 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। पहले 2 केस में पोजीशन चेंज करेंगे, और उसके बाद सेल्फ एल्डोल होगा दोनों का अलग अलग। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग 4 प्रोडक्ट्स। केस नंबर 2, इफ ओनली 1 मॉलिक्यूल इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तब आपको एक क्रॉस एल्डोल मिलेगा और दूसरा सेल्फ मिलेगा जिसके पास क्या अवेलेबल है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था हमारा, ये बोर्ड के हिसाब की बात थी। अब एल्डोल हम बात करेंगे और क्या क्या होता है। ठीक है, चलो एल्डोल में साथ साथ आपको जेई वाला भी करा रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्रॉस एल्डोल में आपको 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो हाउ वुड यू डिसाइड द स्टेबिलिटी, या हाउ वुड यू डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए, लिख लीजिए इसको। इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल, नोट कीजिए स्टेटमेंट, इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल if 4 products are possible, if 4 products are possible, then major product should be decided by, ठीक है, नंबर 1 मेजर प्रोडक्ट आप किस बेस पे डिसाइड करेंगे, नंबर 1 लेस स्टेरिक हिंडर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकेंड मोर स्टेबल कार्ब एनायन, जिस केस में कार्ब एनाइन आपका ज़्यादा स्टेबल बनेगा। कार्ब एनाइन की बात क्यों आई है, यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर जा रहा है, मैकेनिज्म चेक कीजिए,
कार्बन आइन बना था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो जैसे ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, और एक हमने लिख लिया CH3CH2C, एक मैंने क्या लिया प्रोपेनॉल और एक लिया इथेनॉल। बताइए लेस हिंडर्ड यहाँ पर मॉलिक्यूल कौन सा है, या कार्बोनिल ग्रुप, लेस हिंडर्ड कार्बोनिल ग्रुप इथेनॉल। तो ये वाला क्या रहेगा, अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर आपने इसका क्या बनाया, हाइड्रोजन तो अल्फा यही जाएगा ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और इस केस में कहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आएगा। अब देखो कौन सा कार्बन आइन ज़्यादा स्टेबल है, पहले वाला। माइनस साइन यहाँ पर ध्यान दो, क्या लगा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाओ, फिर से बहुत दिन हो गए इंडक्टिव इफेक्ट याद नहीं करा। माइनस क्या है ये, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई वाले अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑलरेडी नेगेटिव है, और मोर नेगेटिव इज कमिंग, तो ये क्या हो जाएगा डी स्टेबलाइज, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या देने वाला है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। बोर्ड में नहीं आएगा ये, हमारा बाकी उसके लिए इस वाले से ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा, सारी कहानी अल्फा की है। एल्डोल कॉन्डेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन को ही दिमाग में रखना है। ये पिछली बार गलती की थी ना, यहाँ से बॉन्ड बनाया था, कौन करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ अनदर केस विच इज इंट्राएल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपका क्या हो रहा है, एल्डोल कॉन्डेंसेशन। तो अब हम क्या एग्जांपल लेंगे, इंट्रामोलिकुलर ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक। तो जैसे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंट्रामोलिकुलर, मान लीजिए मेरे पास ये एक हेक्सेन है, हेक्सेन 2,5, आप ऐसे समझिए दो जगह आपके क्या लगे हुए कीटोन ग्रुप। तो जब सेल्फ एल्डोल हो, इसका एल्डोल होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। आप ऐसे समझो कि ये एंड और ये एंड, मैं अगर इसको कनेक्ट करती हूँ तो क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा कि नहीं, है ना। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनाएगा, रिंग फॉर्मेशन। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो एक एंड से दूसरे एंड पे बॉन्डिंग हो रही है, तो हमेशा क्या फॉर्म होगा, रिंग फॉर्म होगा। और उसके अलावा वी नीड टू रिमेंबर द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग, 6 मेंबर्ड मोर स्टेबल देन 5, देन 7, देन 4 एंड देन 3। ये हमने सीखा था बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5। कई बार आपको पूछेंगे वो मेजर प्रोडक्ट, दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो मेजर कौन सा रहेगा, 6 मेंबर, ठीक है। चलो अब आप इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है ये, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, है ना, हेक्सेन 2,5 डाइऑन, ठीक। अब ये मॉलिक्यूल है, ये क्या शो करेगा, इंट्रा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से, आप समझ लीजिए पहले, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एल्डोल, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, करेक्ट। कौन सा अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, अभी मैंने आपको बताया था, लेस हिंडर्ड बाहर वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल को थोड़ा डिफरेंट वे में लिखते हैं। ये मैंने लिखा CH3, इधर लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 3 पे हमारा क्या लगा हुआ है, फिर से डबल बॉन्ड O, और ये वाला आया फिर आपका कार्बन, इसका मैं H लिख रही हूँ, और इधर मैं CH2 लिख रही हूँ। देखो बात समझ में आ रही है, मैंने थोड़ा घुमा के लिखा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6,
6 वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन आएंगे और किसका ऑक्सीजन लेके जाएंगे? 2 नंबर वाले का। किसका ऑक्सीजन लेके जाएंगे? 2 नंबर वाले का। तो यानी यहाँ से ये आपका वाटर मॉलिक्यूल आउट। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल अगर आपका आउट हो गया तो अब ये स्ट्रक्चर फिर से देखो, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया CH, इधर आया आपका C, डबल बॉन्ड O, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2 और यहाँ पर है CH3। देखना है भाई, ठीक लग रहा है क्या? काउंट कर लो जरा कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ये इसको स्पेशली फोकस रख करना फॉर योर JEE एग्जाम, हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर से बता दूँ? हाँ, फिर से बताओ। अच्छा, डायरेक्ट वाला प्रॉब्लम हो रही है क्या? कहाँ से 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं? नहीं, आप इसको ऊपर वाले स्ट्रक्चर से ऐसे समझो कि यहाँ से आप क्या ले रहे हो, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्ट, यानी बेसिक मीडियम एज वेल एज हीटिंग, 2 यहाँ से निकाले और ऑक्सीजन कौन सा जाएगा? ये वाला, ये ऑक्सीजन, और यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन, तो ये दोनों के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। बस मैंने उसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए रिंग शेप में लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बना है आपका। अब आप ध्यान से देखो, ये अल्फा कार्बन जो मैं बोल रही थी कि ये पॉइंट, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज सॉरी, मुझे करेक्ट कर दिया करो भाई, ये अल्फा है और ये है हमारा बीटा। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। कई बार क्या होता है एग्जाम में डबल बॉन्ड, मतलब क्वेश्चन में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा ऐसे ही आना चाहिए, ऑल्टरनेट, CO सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तभी वो अल्फा होगा और ये बीटा होगा। समझ में आया? एक आप लोग ट्राई कीजिए अपने हाथ से, ठीक है। चलो, हमेशा ना कोशिश कीजिएगा लिखने की कि आप उसको किस फॉर्म में लिख पाए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इधर मैं आपको लिख के देती हूँ, CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ट्राई करो जरा क्या होगा। आप यहाँ से और इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको और इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, दोनों साइड आपका सेम पोजीशन पे CO है। इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन। हाँ कोई बात नहीं, वो कोई हमेशा ना रिंग वाले में आप काउंटिंग करो, आपके मॉलिक्यूल में काउंट करो कितने कार्बन है, फिर आपने कहाँ से कनेक्ट करा, तो वो गलती होने के चांसेस कम है। ठीक है, हो गया? हाँ जी, हो गया, बढ़िया हुआ। इसके 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, बस इनके बीच में फिर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। वैसे करना, ये ऑक्सीजन हट जाएगा ना बेटा, यहाँ पर ये हाँ, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये वाला बच जाएगा ऑक्सीजन, ये बचेगा, क्योंकि ये आप मिलके वाटर निकाल लो ना, या तो आप ये दोनों को कनेक्ट करोगे तब भी वही मॉलिक्यूल आएगा। डन? यस, समझ में आया? इंट्रामॉलिकुलर 1 2 3 4 5 6 7, ये भी है ना? हाँ, सॉरी, it won't be that stable. हाँ, इट वॉन्ट बी। मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है, ठीक है। हाँ जी, ये 7 मेंबर रिंग बनेगा आपका। हाँ, ये वाला वो बॉन्ड है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो ये चली गई। हाँ ठीक है भाई, आपको समझ में आया?
इंट्रामोलिकुलर क्या करना है, सिर्फ आपको रिंग फॉर्म करनी है बस, ठीक है। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन करो पहले। क्या दिया है आपको, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। और यहाँ पर उसने लिखा है NaOH and the temperature is 10 degrees Celsius, ठीक। Here again NaOH and temperature is 100 degrees Celsius, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा, दोनों एल्डोल शो करेंगे, क्या होगा सोचो। प्रोडक्ट सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे अब आप टेम्परेचर अगर कंपेयर करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस इज हीटिंग, समझ में आया। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये मतलब आपको उसने इंडिकेट किया है हीटिंग। यहाँ है 10 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस में कोई हीटिंग नहीं होती। रूम टेम्परेचर कितना है आपका 25, 10 डिग्री ना ठंडा है ना गर्म है, यानी नो हीटिंग। तो यहाँ प्रोडक्ट आप फर्स्ट वाला बनाओगे और यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हो विद हीटिंग। चलो बनाओ, ट्राई करो। कंसीडर द 2 मॉलिक्यूल्स, अपने आप कंसीडर करने पड़ेंगे कई बार, रिएक्शन आइडेंटिफाई करके अपने आप ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल्स। समझे प्रज्ञा क्या हुआ, इसमें हीटिंग है डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे, हाँ एल्डोल ही करना है। दोनों रिएक्शन में एल्डोल करना है, एक में हीटिंग वाला प्रोडक्ट यानी डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे और एक में डबल बॉन्ड आएगा। करिए, एक बार ट्राई करो खुद से, देन आई विल हेल्प यू। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट वाला कर दिया, ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट है, ये वाला है ना, ठीक है। अब हीटिंग नहीं करानी है, तो हीटिंग नहीं करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीटिंग अगर नहीं करानी है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड O प्लस, कभी भी इस तरह के रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिले तो अल्फा, तो एक हाइड्रोजन बाहर निकालो और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चार्जेस लगाने पड़ेंगे, H के ऊपर पॉजिटिव, ये कार्बन हुआ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हमें एक स्टेप दिखाना है। तो नाउ इट विल बी, ये हो गया OH और यहाँ से कनेक्ट हुआ आपका रिंग और ये हुआ आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया। अगर हीटिंग नहीं है तब आपका ये है, इससे बेटर है कि इसको मैं 10 डिग्री कर दूं और इसको 100 डिग्री कर दूं, है ना। ये आप लोगों ने ऐसे बनाया प्रोडक्ट, कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ कुछ गलती हुई तो करेक्ट कर लीजिए।
अब गलती होनी नहीं चाहिए, एल्डोल बहुत सारा पढ़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्डोल में ही वैरायटी ऑफ एल्डोल। इंट्रामॉलिक्यूलर में एक और एग्जाम्पल आपका आता है, देखो अब इंट्रा ही चल रहा है हमारा, ये मैंने बीच में क्वेश्चन दिया था, ठीक है। देखिए लो भाई, देखो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। कहाँ से कहाँ ज्वाइन करेंगे? हाँ बाईसाइक्लो ही बनेगा, यस यू आर राइट। तो अल्फा ये है हमारा, एक अल्फा ये है, ठीक है। अब मैं अगर डायरेक्ट थोड़ा सा आपको बताऊँ, समझ में आ गया होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लिखा मैंने, तो इसके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। समझ में आ रही है ना बात? वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपने ये वाला लिया तो फिर ये, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा मोर स्टेबल कौन सा है, डिपेंडिंग ऑन द रिंग साइज, डिपेंडिंग ऑन द रिंग साइज। यहाँ पर आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा बेटर है, ये वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस हो गया। इसके बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3, राइट, और इधर 1 2 3 4। ऐसे देखने में आपको नहीं लगेगा क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। डबल बॉन्ड ये ब्रिज हेड नहीं आएगा ना, ब्रिज हेड नहीं, बाईसाइक्लो है ये। ब्रिज हेड में तो एक ये है आपका जो आप बोल रहे हो, दिस इज द थिंग। बीच में कार्बन भी आ रहा है ना एक आपका, और बाईसाइक्लो मतलब बाईसाइक्लो ही है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, ये वाला आप बोल रहे हो ना। तो बाईसाइक्लो देखो अभी क्या बन रहा है, एक मिनट रुको, प्रोडक्ट बनाते हैं इसको। कितने कार्बन होगा यहाँ पर? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 6 7 8 9 10, तो यानी एक रिंग आपकी कितने की आ रही है? 1 2 3 4, बनाओ ये और ये, ठीक है। और इसके बीच में क्या आ रहा है हमारा? डबल बॉन्ड, ठीक। फिर बाकी हमारा स्ट्रक्चर रहा ऐसे, ये देखो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऐसे बनते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वो ब्रिज हेड वाली सिचुएशन तब आती है जब आपका कुछ, यहाँ पे 3 रिंग हो गए ना बेटा, एक ये हुआ, एक अलग है अलग है अलग है, पर इसको हम ये नहीं बोलेंगे, बोल तो सकते हैं बाईसाइक्लिक बोलेंगे, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा अब इसका, ठीक है। ये क्यों इसमें चेंज हुआ? क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, पाई सिग्मा पाई, वो यहाँ पे नहीं था, ठीक है। चलो एक और देखो, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, सिमिलर है थोड़ा। ये सारे आपके जेई वाले क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। C डबल बॉन्ड O CH3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3। चलो इसका प्रोडक्ट ट्राई करो। अगेन NaOH एंड हीटिंग, यहाँ पर भी OH नेगेटिव एंड हीटिंग। चलो आसान है, बना सकते हैं।
हाँ भाई बना। थोड़ा लंबा बना। हाँ ठीक है वो चलेगा। अब आप ये देख लो, मतलब रिंग का साइज ऐसे आ जाएगा ना आपका, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मैच कर लेना वो आप। हो गया। हाँ समझ में आ रहा भाई आपको? वाटर निकालना है। अब इसमें से ये निकल रही है। ये इसके साथ जाएगा ना बेटा, इसके साथ। ये सेम थोड़ी निकलेंगे, इसके 2 हाइड्रोजन और इसके वो ऑक्सीजन। तो ये ऊपर CH3 लिखो और यहाँ पर और इसके बीच में डबल बॉन्ड और ये CH इस कार्बन से। समझ में आया? ठीक है। हाँ भाई हाँ ये वाला बिल्कुल ठीक। ठीक है, बढ़िया स्ट्रक्चर चल रहे हैं। हो रहा है। CH, ये एक कार्बन मिसिंग है इसमें। C डबल बॉन्ड O यहाँ तक आए। ये एक दिस वन हाइड्रोजन विच इज मेकिंग बॉन्ड विद दिस। Yeah, and then here. So it should be a square, right? इट शुड बी स्क्वायर। आई डोंट थिंक सो। एक कार्बन और आएगा ना बेटा बीच में, आई गेस। Well, because देखो 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 एक मिनट। ये तो रिंग है 1 2, ठीक है। और चलो मैं इसको भी 3 और अभी 4। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू आई बैक जस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1। ये 1 हुआ हमारे हिसाब से। 2 वाला आपका पार्टिसिपेट कर रहा है किसके साथ? 4 वाले के साथ। oh, okay. मेरे हिसाब से इट शुड बी लाइक दिस। देखो C, ठीक है। CH3 डालो ऊपर, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज पार्टिसिपेटिंग, दिस ऑक्सीजन हैज़ गॉन। Yeah. ठीक है। नाउ कम दिस साइड C डबल बॉन्ड O, और इसमें जो कार्बन है डबल बॉन्ड CH CO CH3 मिला दिया। हाँ इसके बीच में बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O, ये हाँ ये आपका गड़बड़ हो रहा है। देयर विल बी 1 मोर कार्बन। हो गया। हाँ ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? क्या है ये? इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल। तो बस आपको अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने हैं और दूसरा दूर वाले ऑक्सीजन को लेके वाटर निकाल देना, ठीक है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से करना है, ठीक है। ठीक, ये है आपका इफ़ यू आर टेकिंग प्रोपेनोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और उसने आपको मीडियम दिया है H2SO4 और हीटिंग। Initially I told you aldol reaction can occur in acidic medium as well as in basic medium. Most of the example we did for basic medium. ये एक स्पेशल केस है, आप किस में कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस केस जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मैसीटिलीन। मैसीटिलीन TYLE, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनोन, ठीक है, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। देखिए कैसे, ठीक है। लिखने का तरीका देखना, C डबल बॉन्ड O, ये मैंने ऐसे लिखा भी है, ठीक है। और दिस इज 1 मिथाइल ग्रुप और नीचे आपका कार्बन और इसके, ओके आई शुड राइट एक्चुअली प्रॉपरली CH3 और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ CH H एंड H। ये समझ में आया? प्रोपेनोन मैंने कैसे दिखाया देखो, ठीक है।
दूसरा मॉलिक्यूल है उसको हम लिखेंगे O डबल बॉन्ड C। इधर आया आपका CH3 और इधर CH और फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल्स। इट इज़ सिमिलर टू द इथाइन। इथाइन से बेंजीन कैसे बनता था, रेड हॉट कार्बन में पास करके ना 3 मॉलिक्यूल, वैसी ही सिचुएशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल O डबल बॉन्ड C, ठीक है, और इसका एक O डबल बॉन्ड C, एक आया CH3, एक मैंने लिखा CH और ये गए इसके 2 हाइड्रोजन। देखो 3 मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या होगा, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर। फाइनली जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इट विल बी लाइक दिस। ये CH3 था हमारा, एक CH3 इधर था और एक CH3 इधर मिला। ठीक है, और कहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, हियर, हियर एंड हियर। ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं, मेसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको, मेसिटिलीन। हो गया, ये स्पेशल केस है मेसिटिलीन। चलो भाई 3 केस और हैं एल्डोल के, देन वी आर डन विद द एल्डोल। हो गया, नेक्स्ट लिखेंगे नाइट्रो एल्डोल। नाइट्रो, ये सब बोर्ड का नहीं है, जेई मेंस नीट का है ये। नाइट्रो एल्डोल बोर्ड में तो सिर्फ आपको सिंपल 4 प्रोडक्ट बनाने हैं, वही सब है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है नाइट्रो एल्डोल, NITRO, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, देखिए नाइट्रो एल्डोल, ठीक, CH3CHO, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, है, ओके। व्हाट अबाउट हियर, CH3CH2 और क्या लगा हुआ है यहाँ पर, NO2 ग्रुप। ठीक है, क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप। ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ETO नेगेटिव / ETOH। समझ में आया, ET का मतलब क्या है, इथाइल, इथॉक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये आपको बहुत मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है दोनों के पास। ठीक है, इसमें एक कंडीशन मिलती है आपको कि जब भी नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है तो ये हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा, मीन्स इट विल ऑलवेज लूज अल्फा हाइड्रोजन, फिक्स है। अगर NO2 दिया हुआ है तो हमेशा क्या बनाएगा, ये कार्ब एनायन। ठीक है, क्यों, आप देखो इस पे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, CH3CHNO2 नेगेटिव। अब ये जो है NO2 इज ऑफरिंग -I इफेक्ट, मेकिंग दिस कार्बन आइन मोर स्टेबल। CH3 से भी ज़्यादा NO2 का -I काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप नोट करिए कि जो NO2 ग्रुप है ऑलवेज फॉर्म्स कार्ब एनायन। कार्ब एनायन बनाने का मतलब क्या है, इट लूजेज व्हाट, H पॉजिटिव और अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये फिक्स है। कार्बोनिल तो है ही नहीं ना इसके पास। एक वैसे भी आप बात सोचो, देयर इज नो कार्बोनिल, तो वो कहाँ आएगा, हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा। ठीक है, उसके पास कार्बोनिल है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन हम जो यूज़ हो रहा है वो सेकंड प्लेस पे रखते हैं। तो अब रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन वैसे ही चलेगी आपकी, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH, डायरेक्ट कर दूँ, एग्जैक्टली वैसा ही है जो भी सीखा है, H, और ये आया CH3 और इधर है NO2, तो ये गया भाई वाटर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, CH3CH, नीचे लिख रही हूँ, डबल बॉन्ड CH3NO। प्रोडक्ट समझ में आया, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं,
नाइट्रो एल्डोल में बस इतना ही, बिल्कुल एल्डोल के जैसा है, वाटर ही रिमूव करना है। व्हाट इज़ द मेन पॉइंट कि जो NO2 वाला मॉलिक्यूल है वो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन लूज़ करेगा। ठीक है, जैसे आपने नाइट्रो एल्डोल पढ़ा है ऐसे ही होता है साइनो एल्डोल। ठीक है, क्या है साइनो एल्डोल, एकदम सेम सिचुएशन है। साइनो का मतलब समझ में आया, कौन सा ग्रुप अवेलेबल है? CN ग्रुप अवेलेबल है, और CN ग्रुप में भी क्या होगा, अल्फा होगा और वो अल्फा ही लूज करेगा। सेम सिचुएशन, क्योंकि इन दिस केस अगेन कार्बन आयन गेट्स स्टेबिलिटी बाय द -I इफेक्ट ऑफ CN ग्रुप। ठीक है, चलो तो प्रोडक्ट आप अपने आप बनाओ, मैं मॉलिक्यूल लिख के बता रही हूँ आपको। पीएच का मतलब क्या था, फिनाइल ग्रुप प्लस PHCHO, बनाइए इसका प्रोडक्ट, क्या होगा? Exactly similar to the nitro. ये पहला है ना, तो इसमें इतनी देर क्यों लग रही है? ये दो हाइड्रोजन अल्फा है और इसका ऑक्सीजन, कनेक्ट करो दोनों को डबल बॉन्ड से फटाफट। ये बेटा अल्फा यही है ना कार्बन, तो ये दो हाइड्रोजन जाएंगे और ये ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन तो है ही नहीं। ये हमेशा जो साइनो और नाइट्रो वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा क्या लूज करेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, बढ़िया बढ़िया भाई, हो गया। हाँ करेक्ट, समझ में आ रहा है सब? ये H2 और ये हो जाएगा। हाँ ये हो, बस दोनों को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे CN आएगा। PHC, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो PH का C बचा, दोनों हाइड्रोजन चले गए और CN को साइड में डालो। PH का C, CN को नीचे लिखो। अब ये डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये कार्बन के साथ, C H और PH, ये आएगा, है ना? ठीक है, हो गया। हाँ सही बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एल्डोल कॉन्डेंसेशन पे मास्टरी हो गई। चलिए भाई, हाँ ठीक है। अब एक लास्ट है रिट्रो एल्डोल। रिट्रो वर्ड क्या होता था, क्यों भाई? हाँ रिट्रो, रिट्रो एल्डोल, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या करना है, उसने आपको दिया हुआ है एक कंपाउंड विच इज़ लाइक दिस, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है? एल्डोल ही लिखा हुआ है ना, दिस इज ऑल्सो एल्डोल। आपका OH ग्रुप भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डोल। अल्फा हाइड्रोक्सी जो फर्स्ट रिएक्शन वाला प्रोडक्ट है ये वो है, राइट भाई। रिएक्शन के दो पार्ट है ना, एक पहला और दूसरे में आप हीटिंग करके वाटर निकालते हो। बीटा, चलो जो भी, बीटा हाइड्रोक्सी, राइट, ठीक है। ये समझिए कि नॉर्मल एल्डोल का प्रोडक्ट है ये। अब यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आप पहले ध्यान से समझना इसको, बेसिक मीडियम आपका चालू है और वाटर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक। ऊपर वाले कार्बन को आप ऐड करेंगे हाइड्रोजन और नीचे वाले में ऐड करेंगे OH, समझे। डिट्रो में क्या करना है, हमेशा जो OH वाला कार्बन है आपका और दूसरा कार्बन, उसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ऊपर वाले को आपने H दिया और नीचे वाले को क्या दिया, OH,
अब ये जो मॉलिक्यूल है अभी हमें कैसा दिखने वाला है, इट विल बी लाइक दिस, डबल बॉन्ड O, ठीक है। OH और एक और OH यहाँ पे आया, व्हाट एल्स, बस। हाँ, अभी आ रही हूँ उसी पॉइंट पे। ये समझ में आया। अभी हमने क्या किया, सिंपली रिंग को ओपन कर दिया, उधर आपका CH2 हो गया, नीचे 2 OH आ गए। फिर ये वही बात आ गई, यहाँ से क्या निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन को क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये एक था इसके पास मिथाइल और एक इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। समझ में आ रही है मेरी बात। अब ये फिर से करेगा एल्डोल, फिर से क्या करेगा, अब इसका एल्डोल कराओगे वापस। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया, ये सब कहानी की। अब इसका एल्डोल करेंगे तो क्या होगा, अभी आपने इतने सारे रिएक्शन करे हैं, विच CH3 विल पार्टिसिपेट, लेस हिंडर्ड ये है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ, या फिर आप इसका बॉन्ड बना सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। भाई कार्बन 9 आएगा ना, ये अगर ये या तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये दोनों तरफ घिरा हुआ है ना, जिसके ऊपर रश कम है, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट बनाइए, इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाइए। यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। आप ऊपर से कर दो, मैंने नीचे वाले को कनेक्ट किया ना। अब देखो फिर से वही प्रोडक्ट मिल गया जिससे आपने स्टार्टिंग की थी, वही तो मिला है। OH आप ऐड कर सकते हो ना, वो तो एक अलग बात है। अगर फर्स्ट मैंने डायरेक्ट दिखाया इसलिए बोल रही हूँ। तो क्या हुआ कि वहाँ से आप यहाँ पे आके रुक रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। वहाँ पर रिंग कितना मेंबर था, 4 मेंबर रिंग था, यहाँ आप कितने में आ गए, 5 में आ गए। तो ये रेट्रोएल्डोल हो क्यों रहा है, टू गेट द मोर स्टेबिलिटी। एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। एलिमिनेशन में ये मैंने डायरेक्ट किया है, यहाँ पर वापस एल्डोल मतलब OH नेगेटिव एज वेल एज हीटिंग, ठीक है। आप 1 by 1 भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कैसा है, ये मोर स्टेबल, तो इसलिए आपका चल रहा है। हाँ, क्या हुआ, ऐसा बन रहा है आपका 5 मेंबर्स बना, मेरे में क्या दिक्कत है, यही तो है आपका, मेरा सेम ही तो है। नहीं जैसे ये एक और है ना, अच्छा ये वाला ना, यहाँ पे, हाँ ये इधर ऐसे, राइट, हाँ ये गड़बड़ है इनका, ठीक है। तो ये हमारी सारी एल्डोल की वैरायटी हो गई, ठीक है। एल्डोल पसंद आया, चलो अब एक रिएक्शन आप मुझे करके दिखाएंगे। इसके प्रोडक्ट बनाइए, PHCOCH3 और यहाँ पर लिखा है मैंने BaOH होल ट्वाइस, घबराना मत इसको देख के, ये भी एल्डोल ही है, ठीक है, और हीटिंग। और 2 मॉलिक्यूल आप अपने हिसाब से कंसीडर करेंगे। चलिए एक इसको ट्राई करो और एक और ट्राई करना।
चल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। बना एलिशा? क्यों नहीं बनना? 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करो, एक और लिख लो इसके सामने, राइट डाउन 1 more मॉलिक्यूल इन फ्रंट ऑफ इट, और फिर उसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, एक का अल्फा हाइड्रोजन और एक का ऑक्सीजन, वाटर निकालो। सारे रिएक्शन वही तो करते आ रहे हैं सब, ठीक है। 2 कंसीडर कीजिए अपने आप। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये नहीं आ रहा? ये CH3 कहाँ से आया? अच्छा, इसको 2 कंसीडर करो ना, PHC डबल बॉन्ड OCH3 ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अब इसमें यही मॉलिक्यूल मुझे वापस लिखना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन बोलो, ये वाला तो ये है, तो मैं अल्फा हाइड्रोजन का ये H2 बाहर निकालूँ, CHCOPH, ये निकाल दो वाटर, बस आ जाएगा। ये ठीक है, हो गया ये। ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक, हाँ भाई हो गए। 1 मिनट आ दूसरा कर रहे लाइए। मुझे सब समझ में आया। एल्डोल अच्छे से, सारे नेम रिएक्शन एक तरफ और एल्डोल एक तरफ। ये गलत हो गया ना बेटा स्ट्रक्चर। अब देखो आप ना एक काम करो, दोनों टाइप इसको ना आप C डबल बॉन्ड फ्रंट में लिखो, हाइड्रोजन के फ्रंट में लिखो, इसको 90 डिग्री घुमा दो मॉलिक्यूल को, तो फिर कैसे होगा? ये CH3 देखो कभी ऐसे नहीं आता ना। ये नहीं, ये वाला नहीं मैं वैसे बता रही हूँ। व्हाट डिड यू राइट? ये गलत हो रहा है ना, ये तो नहीं होगा, ये C भी बीच में नहीं आएगा। ये देखो फिर वही लिखा हुआ है। इसका तरीका क्या है, आगे से PHC ऐसे लिखो। फर्स्ट मॉलिक्यूल का हमारा क्या पार्टिसिपेट करेगा? कार्बोनिल है, और दूसरे वाले का अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन यही है इसमें, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH2CH। इधर क्या हो गया हमारा C डबल बॉन्ड OPH, ये है, ठीक है। तो ये वाटर निकालो, तो फिर ये क्या आएगा? PHC डबल बॉन्ड CH, और इधर ऑलरेडी क्या था? CH3, CHC डबल बॉन्ड OPH, ये आएगा आपका। ये देखो CH3 बीच में आ रहा है, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो हमेशा इस फॉर्म में लिखोगे तो गलती नहीं होगी। हो गया? आगे बता दो, ब्रेक लो, लेना है अभी, ब्रेक लेंगे। चलो नेक्स्ट आएगा हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। आप लोगों के पास बाई चांस ये है क्या मॉड्यूल? नहीं, क्या है? MS चौहान नहीं, MS चौहान नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में लेके आना, ठीक है। थोड़े से पहले एल्डोल अभी सीखा है नया नया, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे MS चौहान से। नेक्स्ट क्लास में